हेलो गाइस, आज में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है 12th क्लास का। ये 5 मार्क्स का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसका आता है मैट्रिक्स मेथड का। उसके बारे में आपको डीपली समझाऊंगा और इसमें कई सारी इंपॉर्टेंट बातें आती हैं। वो सभी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान से देखनी है। सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात हमारे पास होती है मैट्रिक्स मेथड के अंदर जो भी हमारे पास इक्वेशन गिवन है उसको हम ax इजिकल टू बी की फॉर्म में लिखते हैं। ax प्लस बी का मतलब हमारे पास क्या होता है, इस बात को आपको ध्यान से समझना है। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई भी इक्वेशन लिखी हुई है, यानी 2x प्लस वाई इजिकल टू 10, x प्लस 2y इजिकल टू 10, तो a हमारे पास होता है यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स 2 1 1 2, x यानी कि वेरिएबल मैट्रिक्स होता है जिसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है, और जो b हमारे पास होता है बाद के जो कोएफिशिएंट होते हैं ये हमारे पास आते हैं 10 और 10। तो इसी को हम शॉर्ट में लिखते हैं ax इजिकल टू b। तो ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट हमारे पास है बात। इस बात को सबको ध्यान से देखना है और इसी से रिलेटेड कई सारी इंपॉर्टेंट बातें मैं भी आपको समझाऊंगा। ये सारी बातें आपको देखनी है। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, हम a का डिटरमिनेंट निकालते हैं। अगर a का डिटरमिनेंट 0 नहीं आता तो ये इसका हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है। और जैसे कि मैंने अभी एक क्वेश्चन लिया है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ यानी कि किस तरह से इसको करना है। तो सबसे पहले हम a का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। a का डिटरमिनेंट हमारे पास यानी 4 - 1 यानी 3 डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब यहाँ पे जो होगा यानी यूनिक सॉल्यूशन होगा। यहाँ पर जो रहेगा यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। इसको आगे सोल्व करने का तरीका बताऊंगा, लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूँ केवल कुछ बातें ही बता रहा हूँ कि किस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा क्वेश्चन किस फॉर्म में चलेगा। वो सारी फॉर्म आपको ध्यान से देखनी है। तो अगर हमारे पास a का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसको कंसिस्टेंट सिस्टम भी बोलते हैं यानी इंडिपेंडेंट। कंसिस्टेंट इंडिपेंडेंट का मतलब होता है कि इसका एक डेफिनेट रूप से केवल एक ही सॉल्यूशन होगा। अगर इसके अलावा हमारे पास a का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल आ जाता है तो यहाँ पे दो केस अराइज होते हैं, या तो ये नो सॉल्यूशन हो सकता है या फिर ये इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन हो सकता है। तो उनको देखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, हम क्या करेंगे एडजेंट लेंगे और एडजेंट के साथ b की मल्टीप्लाई करेंगे। एडजेंट आप लोग सभी सीख ही चुके हैं किस तरह से निकाला जाता है। अगर फिर भी किसी को कोई डाउट है तो मैं इसकी एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, उसको आप ध्यान से देखेंगे। एडजेंट a b के साथ एडजेंट a की b के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आएगा तो ये हमारे पास नो सॉल्यूशन हो जाता है। नो सॉल्यूशन मतलब जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, और इसको यानी इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम का मतलब होता है कि जिसका कोई भी सॉल्यूशन ना हो, जिसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता उसको इनकंसिस्टेंट सिस्टम बोलते हैं। इसके बाद अगला केस हमारे पास आता है, हम एडजेंट निकालते हैं, एडजेंट के साथ b की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये 0 के इक्वल आ जाता है तो हमारे पास इसमें होते हैं इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन, यानी इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं, इनको इसलिए इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन बोला जाता है। तो ये हमारे पास रूल है अगर हमारी इक्वेशन नॉन होमोजीनियस है। अगर हमारी इक्वेशन कैसी है, यानी कि नॉन होमोजीनियस इक्वेशन, अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो उसके लिए हमारे पास ये ट्रिक चलेगी। इनसे रिलेटेड 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वो आपको ध्यान से देखना। लेकिन अगर हमारी इक्वेशन यानी होमोजीनियस फॉर्म में होगी, यानी ax इजिकल टू b इजिकल टू 0 इस फॉर्म में होगी, तो आगे b की जगह 0 आ जाएगा। ax हमारे पास 0 के इक्वल है, हम a का डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अगर a का डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता तो इसका ट्राइवल सॉल्यूशन होता है, और ट्राइवल सॉल्यूशन में जो भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं उनकी वैल्यू हमेशा 0 आती है। अगर हम a का डिटरमिनेंट निकालते हैं और a का डिटरमिनेंट यानी कि 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर इसका नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। तो इस तरह की हमारे पास ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बेसिक है, इनको आपने देखा है। लेकिन अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, यानी कि सबसे पहले हमारे पास कोई भी इक्वेशन की होती है तो हम देखते हैं कि वो इक्वेशन होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस। अगर जैसे ये वाली इक्वेशन हमारे पास गिवन है 2x प्लस वाई इजिकल टू 10, x प्लस 2y इजिकल टू यानी कि 10, तो हमारे पास ये होमोजीनियस इक्वेशन है। लेकिन अगर इसके प्लेस पर यहाँ पर हमारे पास यानी 0 और 0 आ जाता है, आगे 0 0 आ जाएगा, तो तब हमारे पास ये
होमोजीनियस इक्वेशन बन जाएगी। और जैसे हमारे पास होमोजीनियस इक्वेशन है, अभी हमने इसका डिटरमिनेंट निकाला है, ए का डिटरमिनेंट यानी आगे जीरो के इक्वल नहीं आया, तो हमारे पास ये यानी ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा। और जब ये ट्राइवल सॉल्यूशन हो जाएगा, इसमें एक्स और वाई यानी कि दोनों की वैल्यू जीरो आएगी। तो अभी मैं आपको एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर। उन सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको यानी 3x3 का जो मेन क्वेश्चन आता है उसको बना के दिखाऊंगा, यानी किस तरह से उसको आप करना होगा। आई होप, मैं समझता हूँ कि जो मैंने अभी आपको समझाया ये हमारे पास 5 मार्क्स के क्वेश्चन की बेसिक है। ये सभी बेसिक आपको अच्छे से देख लेने। एक बार मैं आपको फिर बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये चेक करना कि हमारी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है या होमोजेनियस। अगर हमारी इक्वेशन नॉन होमोजेनियस है तो हमारे पास 3 केस अराइज होंगे। ए का डिटरमिनेंट जीरो नहीं आएगा तो कंसिस्टेंट सिस्टम है यानी यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर ए का डिटरमिनेंट जीरो आ जाता है, हम एडजॉइंट ए के साथ बी की मल्टीप्लाई करते हैं। अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता तो नो सॉल्यूशन होता है। और अगर ये मल्टीप्लाई करने के बाद जीरो आ जाता तो इनफिनिट मैनी सॉल्यूशन होता है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि इस तरह की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपके लिए लेके आऊँगा। और 12th क्लास का यानी कि जो हमारे पास बैच चला हुआ है वो 3 से 4 चला हुआ है। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं वो आगे ज्वाइन कर सकते हैं। यानी दोनों तरह की क्लास चलती है, लाइव भी और इसके साथ साथ आके ऑन और ऑफलाइन किसी तरह के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मैं अभी आपके पास डिस्क्रिप्शन में अपना फ़ोन नंबर डाल दूंगा और आप मेरी कोचिंग पर भी विजिट कर सकते हैं और आप पर्सनली भी यानी मिल सकते हैं। आप किसी भी तरीके से पढ़ाई आप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है ax = 0 तो हमारे पास ए का डिटरमिनेंट निकालना है हमने। अगर जीरो के इक्वल नहीं आएगा, ये ट्राइवल सॉल्यूशन होता है। जितने भी वेरिएबल हमारे पास होंगे वो आगे जीरो के इक्वल होंगे। अभी जैसे मैंने एक क्वेश्चन बताया कि बस अगर जीरो के इक्वल नहीं आएगा तो ये नॉन ट्राइवल। जैसे हमारी ये इक्वेशन है 2x + y = 0, x + 2y = 0। अब इसमें हमारे पास a यानी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स होता है 2 1 1 2 और x यानी कि वेरिएबल जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, b इधर जो हमारे पास दिया रहता है इसको आर्ग्यूमेंट मैट्रिक्स बोलते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे ऐसी कोई जरूरत नहीं 12th क्लास के अंदर। फिर आप इसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और इसका डिटरमिनेंट हमारे पास जीरो के इक्वल नहीं आया तो इसका ट्राइवल सॉल्यूशन है। ट्राइवल सॉल्यूशन को आपको निकालने की जरूरत नहीं होती, एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे हमेशा जीरो आती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।